शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ इस वक्त हम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में तबादले में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। एसीएस अमित मोहन की नाक के नीचे गलत तबादले करा दिए गए हैं। ये बता दें 29 अधिकारियों ने स्वास्थ्य महकमे की किरकिरी करा दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सवाल उठाने पर अधिकारी जागे हैं। निदेशक ने 29 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। 22 सीएमओ और 7 अस्पतालों के निदेशकों को नोटिस जारी हुआ। सीएमएस और चिकित्सा अधीक्षक को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। स्थानांतरण में 2 तरह के गंभीर मामलों का जिक्र, आयुष और दंत चिकित्सकों की गलत जानकारी देने का जिक्र हुआ। लेवल 2 लेवल 3 के डॉक्टरों की भी गलत सूचना देने का जिक्र आ रहा है। लेवल 2 और 3 के डॉक्टरों को लेवल 1 का डॉक्टर बताया। 2 दिन के भीतर सभी अधिकारियों को जवाब देने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े तबादले हुए थे और ये तबादले जो है वो गड़बड़ी इसमें देखने को मिली है। हालांकि डिप्टी सीएम ने अब जब सवाल उठाए हैं तब जाकर ये पूरा मामला सामने आया है। स्थानांतरण में 2 तरह के डॉक्टर थे, लेवल जो है गलत यहां पर बताए गए हैं। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम का हम रुख कर लेते हैं। शुभम, बड़ा गड़बड़ झाला ये कह सकते हैं यहां पर जो देखने को मिला है, जिस तरीके से तबादलों में घालमेल हुआ है। अब डिप्टी सीएम की नजर में पूरा मामला आया है, ये पूरी जानकारी लगी कैसे डिप्टी सीएम को? देखिए कि स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जैसे ही 30 तारीख बीत जाने के बाद जो सूची सामने आई, उसके बाद से उनके पास तमाम तरह की ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी जिसमें स्थानांतरण नीति के ठीक से पालन न होने की बात हुई। जिसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के एसीएस हेल्थ हैं अमित मोहन प्रसाद को साफ तौर पर स्पष्टीकरण मांगा उनसे कि आखिर स्थानांतरण नीति का पूर्णतः पालन नहीं हुआ। जिसके बाद एसीएस हेल्थ की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो भी नियम है उसके अनुसार ये पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया की गई है। लेकिन अब जो पूरी तरह से जो दावा किया गया था एसीएस अमित मोहन प्रसाद की तरफ से कि जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरी ढंग से किया गया है, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल निदेशक प्रशासन जो गणपति राज हैं उनकी तरफ से 29 चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में साफ तौर पर उन चिकित्सा अधिकारियों से कहा गया है कि आखिर आपने गलत जानकारी लेवल 1 और लेवल 2 के इन तमाम डॉक्टरों की क्यों दी। इसको लेकर के उनको जवाब 2 दिन के भीतर तमाम जानकारियां देने के लिए कहा गया। आप समझ सकते हैं कि लगातार जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बात को लेकर के अपना रुख साफ कर चुके थे कि स्थानांतरण नीति का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है। तमाम शिकायतें हुई, मृत डॉक्टरों का भी स्थानांतरण यहां तक कर दिया गया। लगातार इस तरह के कई मामले सामने आ रहे थे, दिव्यांगों के स्थानांतरण कर दिए गए और इसके साथ साथ जब इस तमाम शिकायतें सामने आने के बाद जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस पर सख्ती दिखाई तब जाकर के प्रशासन जागा और अब 29 चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस पूरी गलती के पीछे इस पूरी प्रक्रिया की वजह से जो सरकार की छवि धूमिल हुई है, इन अधिकारियों की वजह से जो सरकार की छवि धूमिल हुई है, क्या अधिकारियों के ऊपर भी कोई कड़ी कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ छोटे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करके यह पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साफ तौर पर कहते आए कि किसी भी तरह की कोई चूक सिस्टम के तहत नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई या जो भी प्रक्रिया उसको पूर्णतया पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। लेकिन एसीएस स्वास्थ्य जो अमित मोहन प्रसाद पूरा मामला सामने आया तो जाहिर तौर पर कड़ी तरीके से कार्रवाई भी इसको लेकर होगी। यहाँ पर जवाब तो मांग ही लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारी।